क्या बात करते हो कोकी, डैडी जी आ रहे? हमारे डैडी जी, मेरा मतलब है तुम्हारे डैडी जी, मेरा मतलब सेम टू सेम। वो मेरे डैडी जी आ रहे हैं, वो भी इस घर में। डोंट फील बैड, पूरे 7 दिन रहेंगे हमारे साथ। अरे फील बैड करे डैडी जी के दुश्मन, मैं तो बहुत खुश हो गया हूँ। आफ्टर ऑल इतने दिनों बाद डैडी जी आ रहे हैं। याद करो महेश की शादी में भी नहीं आए थे, पूरी शादी कैसी सुनी सुनी लग रही थी ना। अरे डैडी जी आ रहे हैं, मेरे तो हाथ पैर अभी से ठंडे पड़ रहे हैं। डैडी जी आ रहे हैं, कोई भूत नहीं। हाँ तो डैडी जी क्या और भूत क्या, सेम टू सेम है। क्या? मेरा मतलब डैडी जी के लिए मेरे मन में क्या जगह है तुम तो जानती हो ना। बस अब डैडी जी आ रहे हैं ना, 7 दिन तक सारे काम कैंसल, सिर्फ डैडी जी की सेवा करूंगा। तो बस अभी से तैयारियां शुरू कर दो, डैडी जी के स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। का? हाँ हाँ सुन लिया सुनंदा, कोकिला के डैडी द्वारका प्रसाद हमारे घर आ रहे हैं। लेकिन इस बार आप बस शांत रहिएगा, जो हो चुका है उसे याद मत कीजिएगा। पिछली बातें सब याद आ जाएगी सुनंदा, अगर इस बार भी उसने वैसी कोई बात दोहराई। जानते नहीं हो कैसा इंसान है वो, घर में आते ही वो जैसे भी है हमारे समधी है। समधी जैसी कोई मर्यादा रखी है उसने? लेकिन हम तो रखेंगे ना, हम द्वारकादास जी जैसे नहीं हैं। वो हमारे घर आ रहे हैं और हम अपने मेहमानों का सम्मान करते हैं, अपमान नहीं करते हैं उनका। लेकिन मेहमान खुद अपना मान खोना चाहता हो तो? फिर वही बात मैंने कहा ना आपसे, आप पिछली कोई बात याद नहीं करेंगे और इस बार उनके साथ अच्छे से पेश आएंगे बस। वेलकम। आज से अहमदाबाद का सारा काम तुम इसी ऑफिस से संभालोगे। और इसी चेयर पर बैठकर इस प्रोजेक्ट के सारे डिसीजंस लोगे। क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, आपने जो मुझ पे इतना भरोसा किया है, मैं भी आपसे वादा करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जिससे आपके नाम को ठेस पहुंचे। तुम जैसा नेक, ईमानदार, खुददार इंसान कुछ गलत कर ही नहीं सकता। तुम्हारी काबिलियत मैंने अपनी आंखों से देखी है। क्या वरुण? जी पापा, आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। अरे बेटा, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, यहाँ है। पापा 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 पापा, दो मिनट रुक जाइए प्लीज। अरे पर हमें, अरे नहीं वरुण, मेरे लिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है आज। मुंह तो मीठा करके जाओ प्लीज। 2 मिनट, बस 2 मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूँ मैं। सचमुच मैं बहुत लकी हूं कि समीर और तुम मेरे दामाद हो। अरे जयराम जी के भैया, पहचाना कि नहीं? जयराम जी की, लेकिन तुम यहाँ पे कैसे? अरे मैं यहाँ का मालिक से मिलने आया हूँ। और तुम? मैं भी आया था मिलने के लिए। अरे भैया, अगर काम के सिलसिले में यहाँ आए हो ना, हाँ। आपको भी मेरी तरह मायूसी ही मिलने वाली है। हाँ जी? हाँ। अरे भैया, ये पार्टी तो गई, लेकिन वो कैसे? वो क्या हुआ कि इनके हाथों एक बहुत बड़ा मॉल का प्रोजेक्ट आने वाला था और उसकी डिटेल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल में मौजूद थी, जो ऐन वक्त तक पहुंची नहीं। फिर क्या था, अरबों का प्रोजेक्ट हाथ से छूट गया इनके। लेकिन वो फाइल तो... अरे वो फाइल तो उनका एम्प्लॉय लेके आने वाला था।
जो एन वक्त पे गायब हो गया। फाइल लाया नहीं, इनका करोड़ों का नुकसान हो गया। अरे वो वरुण है ना, अरे वो प्रताप जी का दामाद। हाँ जी। हाँ, वो अंदर बंदूक लेके बैठा है। देखते ही उस इंसान को गोली मार देगा। बुझ गया? मैं इतनी जल्दी मारना नहीं चाहता साहब। मैं अपने गांव जाकर 10-15 दिन बीवी बच्चे के साथ रहना चाहता हूँ। उसके बाद देखता हूँ अपने मुकद्दर में क्या लिखा है। ये आपने लाख टके की बात कही। चलिए आप भी जाइए, मैं भी जाता हूँ। जाइए जाइए। साहब सुनो, आप एक उपकार कर दो मुझ पे। अब गांव तक जाने के लिए बस के किराए के पैसे दे दो। एक भी पैसा नहीं है पॉकेट में, प्लीज। पक्का गांव ही जाओगे ना? हाँ भाई साहब, जिंदा रहना है तो गांव ही जाना पड़ेगा। ये लो। भाई साहब, आपके जैसे भी भले लोग इस शहर में विश्वास नहीं होता। भगवान आपका भला करेगा। ऑल द बेस्ट। हैप्पी जर्नी। हैप्पी जर्नी। चाहिए। डोंट फील बैड। पर डैडी के इंतजार में 1 मिनट भी 1 दिन जैसा लगता है। कब आएंगे वो? नहीं नहीं, बस आज कुछ नहीं। नहीं नहीं, कोई काम नहीं, अब 7 दिन तक कोई काम नहीं। रख दो फोन। तुमने बुलाया और मैं आ गया। कैसा तैयार हुआ हूँ? नहीं यानी डैडी जी के स्वागत के लिए सब बराबर है ना? हाँ। अरे ओ कांतीड़ा, हाँ। तेरे ससुर जी आने वाले हैं ना, या किसी की बारात जो तू ऐसे शादी में जाने के लिए तैयार होकर आया है? हाय भाभी, ये कोकी भाभी की डैडी क्या गृहस्थी लेके आ रहे हैं? अरे अभी तो आगे आगे देखना और क्या क्या आता है इस घर में। क्या? आंधी, तूफान, बवंडर। भाभी डराइए मत। लो, अब इनका भी नंबर आ गया। आ गए कोकी के डैडी। डैडी जी खुश रहो और खूब तरक्की करो। डैडी जी, आपकी तरक्की हमारी तरक्की। खाइए ना डैडी, खाइए ना डैडी। आइए डैडी। डैडी जय श्री कृष्ण। डैडी, बेटी की शादी क्या कर दी? आपने तो उससे पराया ही कर दिया। अरे ये क्या कह रही हो तुमको कि बेटा? और नहीं तो क्या, कोई इतने टाइम बाद आता है बेटी की खबर पूछने। बेटी खुश है या नहीं यही देखने आ जाते। कहाँ? हाँ। इतना काबिल जमाई दिया है तुम्हें, तुम्हें नाखुश रखकर वो मुझे नाराज नहीं करेगा। क्यों कांति बेटा? हाँ डैडी जी, हाँ डैडी जी, थैंक यू डैडी जी। कांति की तारीफ कर रहे हैं या धमकी दे रहे हैं उसको? दोनों। और वैसे भी अब तो ये खुशी रहेगी, आप जो आ गए हैं।
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। द्वारका बोतल का पानी लेकर आया है, क्या अपने बेटी के ससुराल का पानी भी नहीं पिएगा? मीठी बात बिल्कुल नहीं बदली। तोल मोल के बोलूं तो जगह जगह का पानी मुझे रास नहीं आता है मीठी बात, इसलिए साथ लेकर चलता हूँ। और फिर बेटी के घर पे कुछ खाऊंगा पीऊंगा भी तो उससे 100 गुना बदले में देकर जाऊंगा। आइए ना डैडी, आपको नई बहुरानियों से मिलवाती हूँ। चलिए। ये जानकी, इंदिरा भाभी की बहू। गॉड ब्लेस यू। ये बिंदिया, भावना की बहू। ऑल द बेस्ट फॉर अ न्यू लाइफ। ये है मंजीत। महेश। How's life? Huh? घरवाली के साथ तो पूरी जिंदगी बितानी है बेटा, कुछ वक्त अपने नाना को भी दे दो। हाँ जी बिल्कुल। डैडी जी, डैडी जी अब आए तब से खड़े हैं, आप बैठिए ना, आप थक जाएंगे डैडी जी। लेकिन सबको मिल तो लूं पहले। हाँ हाँ। आपसे मिलने आए हैं। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? ईश्वर की कृपा है, अब तक तो हर मुश्किल से दूर रखा है उसने और आगे भी रखेगा। क्यों नहीं? तोल मोल के बोलूं तो ईश्वर सबके कर्मों का फल यही देता है। भाभी जी नमस्कार। क्या बात है, पिछली बार से आप इस बार जरा थोड़ी दुबली लग रही है। गोपाल दास जी कुछ ज्यादा टेंशन दे रहे हैं आपको? इनकी आदत है। मजाक कर रहा था मैं भाभी जी, आप बुरा मत मानिएगा। समधी होने के नाते इतना हंसी खेल करने का हक तो है मुझे। हंसी तक तो ठीक है, पर खेल मत खेलना द्वारकादास। मैं जानता हूं खेल खेलने की तुम्हारी आदत है, समझी हो फिर भी नहीं समझे। अरे मैं भी मजाक कर रहा हूं द्वारकादास। चलिए, बहुत हो गया मजाक। डैडी, अब अपनी बेटी की बात सुनिए। पता है, मैंने खाने में आपकी फेवरेट डिशेस बनाई हैं। भूख नहीं है बेटा, पेट भर गया है मेरा। यहाँ सबसे इतना प्रेम जो मिला। चलता हूँ मैं, तुमसे सबसे मिलना था मिल लिया, अब चलता हूँ। पर डैडी, आपने तो कहा था कि आप 7 दिन यहाँ रहेंगे, वादा किया था ना आपने। कोकी बेटा, तुम अच्छी तरह से जानती हो ना कि मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ, तुम्हें तो सब कुछ पता है। वैसे भी बेटी के घर रहना अच्छा नहीं है, क्यों कांति बेटा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने आपके लिए खास ऊपर रूम भी सेट किया है।
वो सब ठीक है कांति बेटा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ हो। ना करते भी जिम्मेदारी तो बढ़ ही जाती है ना गोपाल दास जी? आपके यहाँ रहने से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। प्लीज डैडी। द्वारकादास, क्यों अपनी बेटी का दिल तोड़ते हो? इसका इतना मन है तो रुक जाइए ना। आपने कह दिया, यही मेरे लिए बहुत है। वैसे 5 स्टार होटल में मैंने अपना कमरा बुक करवा लिया है। अब 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं तो हम नहीं दे पाएंगे। हाँ, मान सम्मान की इस घर में कोई कमी नहीं रहेगी। आपकी बेटी है यहाँ, दामाद है, घर के दूसरे सदस्य है। इनको भी अच्छा लगेगा अगर आप रुकेंगे तो। और फिर घर है तो होटल में रहने की क्या जरूरत है? हाँ। लेकिन कांति बेटा, मेरे यहाँ बहुत से काम है, मीटिंग्स हैं। काम करने से तुम्हें कोई नहीं रोक रहा है द्वारकादास। होटल में रुकने से रोका जा रहा है। तुम्हारा घर है, काम आराम दोनों कर पाओगे यहाँ। अब हम सब तो तुम्हें आग्रह ही कर सकते हैं, बाकी फैसला तुम्हें करना है। तोल मोल के बोलूं गोपाल दास जी, तो इतने प्यार और इतने आदर से आप आग्रह कर रहे हैं कि मना नहीं कर सकता हूं मैं। डैडी। अब तो रुकना ही पड़ेगा यार। चलिए डैडी, मैं ऊपर आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। चलिए। चलिए देखिए, मैंने आपका रूम कैसा सेट किया है, बिल्कुल 5 स्टार होटल की तरह, सेम टू सेम। सिर्फ आपके कहने पर रुक रहा हूं, और तोल मोल के बोलूं तो इतने अच्छे आदर सत्कार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे वाह, आज तो नाश्ते में मेरे पसंद के पराठे हैं। सुनंदा, आज मैं ज्यादा खाऊंगा, मना मत करना। जी भर के खाइए जी काका, खास आपके लिए मंजीत ने घी भी बहुत कम लगाया है, नुकसान नहीं करेगा। थैंक यू बेटा। और बिंदिया ने क्या बनाया है? धनिया की चटनी। वो धनिया मैंने काटा, सारे मसाले जानकी ने मिलाए हैं। मैंने बस बिंदिया की थोड़ी सी मदद कर दी, बाकी चटनी तो बिंदिया ने ही बनाई। जी काका, लीजिए ना। अभी ढक देते हैं। डैडी जी को भी बापूजी की तरह गरम गरम पराठे बहुत पसंद है, सेम टू सेम। वो आ जाएंगे, फिर साथ में ही नाश्ता करेंगे। और कांति, उन्हें ये भी पता है कि इस घर में ठीक 9 बजे नाश्ते का टाइम होता है, और फिर भी वो ऊपर है। डोंट फील बैड, पर मेहमानों के लिए कायदे कानून बदले भी तो जा सकते हैं ना। डैडी नाश्ता ऊपर ही करेंगे। अरे हाँ, डैडी को नाश्ता करते करते अखबार पढ़ने की आदत है। सुनिए, आप जरा अखबार दीजिए ना। कौन सा अखबार? गुजराती अखबार या इंग्लिश अखबार? ओह, मैं भी क्या बेवकूफ जैसी बात करता हूँ। अब डैडी जी हैं तो इंग्लिश अखबार ही पढ़ेंगे ना। तुम अकेली कितना करोगी कोकी? तुम नाश्ता लेकर जाओ, अखबार मैं लेकर आता हूँ। अच्छा, तो मैं आपका नाश्ता भी ऊपर ही लेकर आती हूँ। कहाँ? मैं भी यही कहने वाला था, सेम टू सेम।
यहीं सबके साथ नाश्ता कर लेता हूँ। तुम जा ही रही हो तो अखबार भी तुम ही ले जाओ, इंग्लिश वाला। जानकी, मंजीत, बिंदिया, तुम लोग भी ले लो नाश्ता। तो ठीक है, मैं डैडी को नाश्ता देकर आती हूँ। उन्हें गरम गरम नाश्ता करने की आदत है ना। कोकिला बहू, जी द्वारकादास जी तुम्हारे पिता है तो हमारे भी समधी होते हैं। हमें भी मौका मिलना चाहिए उनकी मेहमान नवाजी करने का। नाश्ता मैं लेकर जाता हूं।